हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन लाया हूं जो कि वैकेंसीज अभी आई है एनटीपीसी ग्रीन में। बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है, बहुत ज़्यादा संख्या में है। और जो 1 to 3 ईयर एक्सपीरियंस वाले लोग हैं इंजीनियरिंग के फील्ड में, उनके लिए ये बेस्ट। ऐसे तो ये फिक्स टर्म है लेकिन इसकी सैलरी बहुत ही अच्छी है। और ये पूरी नोटिफिकेशन मैंने कवर की है, आप इसको देखिए, आपको समझ आ जाएगी कि कैसे फिलअप करना है, क्या करना है। इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन मैंने कवर की है। तो ये जो वैकेंसी है ये एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की है, जो कि रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है, और ये एक पीएसयू है। और आप जानते हैं कि एनटीपीसी एक महारत्ना कंपनी है। इसमें जो वैकेंसी है वो है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जो 3 ईयर इनका फिक्स टर्म बेसिस पे है, और 2 ईयर एक्सटेंडेड है एज पर रिक्वायरमेंट, है ना। तो और इसकी जो पोस्टिंग होगी वो इनके किसी भी प्रोजेक्ट में हो सकती है, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये इन जगहों पे है। तो इन इस नोटिफिकेशन को डिटेल में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट में आया, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो कि है 01/25। तो ये वैकेंसीज निकाली है इंजीनियर्स के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल, एचआर, फाइनेंस, आईटी एंड सीएनएम। सीएनएम मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंड मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल। तो देखिए, वैकेंसी सबसे ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिकल में है, 80 वैकेंसीज आई है। मैकेनिकल में 15 आई है, सिविल में 40 है। तो इस तरीके से वैकेंसीज आई। अपर एज लिमिट 30 ईयर है, तो 30 ईयर ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक्सपीरियंस भी ज़्यादा नहीं मांगा है। 1 to 3 ईयर एक्सपीरियंस है। देखिए, मिनिमम एक्सपीरियंस 3 ईयर के है। कुछ में जैसे फाइनेंस में 1 ईयर का ही एक्सपीरियंस चाहिए, और सीएंडएम में 1 ईयर का ही चाहिए, रेस्ट ऑफ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये वैकेंसीज है। अब इसके बारे में मैं डिटेल में आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने 3 को कवर किया है, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। इसमें क्या क्राइटेरियाज वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी सिविल में 40 है, इलेक्ट्रिकल में 80 है, और मैकेनिकल में 15 है। यदि ब्रेकअप वाइज देखें तो यूआर में 21 इस तरीके से है, 50% यूआर में होते हैं। तो ये इनका ब्रेकअप है। क्वालिफिकेशन क्या है, तीनों के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो बीटेक है। बीटेक सिविल के लिए सिविल रखा है, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रखा है, और मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियर रखा है। और ये जो है, जो एमटेक किए हुए हैं उनको प्रीफरेंस मिलेगी, मैकेनिकल में इन्होंने लिख रखा है। और इनके लिए जो मार्क्स चाहिए वो है 60%। आपको इस तीनों के लिए जो मिनिमम मार्क्स है वो 60% है, आपके डिग्री में होने चाहिए। और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड जो है वो है 3 ईयर। तो जो ये एक्सपीरियंस होने चाहिए, ये रिन्यूएबल एनर्जी में भी हो सकते हैं, या फिर जैसे सिविल में इन्होंने ऐसा डाला है, और आपके जो इलेक्ट्रिकल में डाला है, तो वो भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से यदि रिलेटेड रहे एक्सपीरियंस, तो वो ज़्यादा वेटेज मिलेगा उनको, है ना। मैकेनिकल से जो है वो सुपरविजन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क में जो जिनका एक्सपीरियंस है उनके लिए है। तो अब क्या है कि ऐसा नहीं है कि रिन्यूएबल में ही एक्सपीरियंस हो, किसी में भी हो चलेगा, लेकिन जो प्रीफरेंस है वो दिया है रिन्यूएबल एनर्जी का, कि आपको जो प्रीफरेंस मिलेगा तीनों ही में, रिन्यूएबल एनर्जी में होगा तो ज़्यादा प्रीफरेंस मिलेगा। आप जॉब समरी को देख सकते हैं कि सिविल में क्या आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा, वो इन्होंने लिख रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिज़ाइन है, प्रिपरेशन ऑफ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए इसमें सोलर, विंड और अदर रिन्यूएबल जो है इनके, उनके लिए ये वैकेंसी है बेसिकली।
और अपर एज लिमिट जो है 30 ईयर्स है, जैसा कि आप देखे थे कि इसमें 30 ईयर्स है। मैकेनिकल में देखेंगे तो आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगा, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग ऑफ मैकेनिकल सिस्टम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए होगा, सोलर विंड ये सब जो है, ठीक है। तो ये सब रहेंगे। सिलेक्शन ऑफ साइट्स रिन्यूएबल प्रोजेक्ट साइट ही रहेगा, ठीक है, और ये कहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट जो है ये देखिए, एचआर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस और इंजीनियर आईटी के लिए और इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल के लिए। तो इसमें वैकेंसीज जो हैं ये फाइनेंस में ठीक ठाक वैकेंसी है, अच्छी खासी है, और कॉन्ट्रैक्ट एंड मैनेजमेंट में है, ठीक है। तो इसमें आपको एचआर के लिए जो चाहिए वो आपको या तो पोस्ट ग्रेजुएट पीजीडीएम चाहिए, है ना, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट एमबीए होना चाहिए, ये ह्यूमन रिसोर्सेज इंडस्ट्रियल रिलेशन में, है ना, और आपको मार्क्स 60% होने चाहिए, और जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए 50% मार्क्स का क्राइटेरिया है ना। फाइनेंस के लिए क्वालिफाइड सीए सीएमए होना चाहिए, और आईटी के लिए कंप्यूटर साइंस में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल के लिए है कि एनी स्ट्रीम विद पीजी डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट, सप्लाई मैनेजमेंट, एमबीए, पीजीडीएम 60% मार्क्स चाहिए, है ना। और जिन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी डोमेन में कुछ कर रखा है उनको प्रीफरेंस दी जाएगी, ठीक है। रिजर्व कैंडिडेट के लिए सारे में 50% है। एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है ये दे रखा है, 3 इयर्स का, 1 इयर्स का, 3 इयर्स का, और मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन। जॉब समरी है इन्होंने जो इन आपका जॉब जो प्रोफाइल होगा, और सारे में एज लिमिट जो है 30 इयर्स की है। अब देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के, कैसे इनका सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। तो सिलेक्शन का प्रोसेस जो है, सबसे पहले एक सीबीटी टेस्ट होगी, ठीक है। सीबीटी टेस्ट जो है वो 70 का स्कोर रहेगा, जिसमें 70 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें 60% क्वालिफाइंग रहेगा यूआर के लिए, रिजर्व के लिए 50%, और एक्सपीरियंस का वेटेज दिया जाएगा। तो इसमें 10 मार्क्स हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस के वेटेज को 10 मार्क्स है, तो जितने नंबर ऑफ ईयर, यदि आप इसके मिनिमम जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जैसे कि 3 इयर्स एक्सपीरियंस है, तो यदि आपके पास 3 ईयर एक्सपीरियंस है तो आपको मिल जाएंगे 5 मार्क्स आउट ऑफ 10। इसके बाद जितने भी ईयर और एडिशनल आपके पास एक्सपीरियंस हो गए, मान लो सपोज करो कि और 2 ईयर का है, मतलब टोटल आपके पास 5 ईयर एक्सपीरियंस है, तो इस 2 ईयर का हर एक ईयर का 2 मार्क्स आपको ऐड होंगे, मतलब 5 + 2 हो जाएंगे, मतलब आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे 7, तो आउट ऑफ 10। तो आपको 50% क्वालिफाइंग है, मतलब कि जो उनका रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है वो मीट करने से आपका आधा मार्क्स तो मिल जाएगा, जो कि 50% ही 5 है, और रेस्ट ऑफ मार्क्स आपके एड ऑन ईयर एक्सपीरियंस पे मिलेंगे, 1 मार्क्स फॉर 1 ईयर। और नेक्स्ट है इंटरव्यू। इंटरव्यू 20 मार्क्स का होगा, जिसमें 50% क्वालिफाइंग होगा, मीन्स 10 मार्क्स आपको सिक्योर करने होंगे, ठीक है। और इसके लिए इसके बाद आपका एड ऑन होगा, रिजर्व कैंडिडेट के लिए 45 है, तो टोटल 100 मार्क्स का ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्लस एक्सपीरियंस और इंटरव्यू, मतलब ये एक्सपीरियंस तो आपके जो है वो उसके मार्क्स मिल जाएंगे, आपको देना होगा सीबीटी देना होगा, और इंटरव्यू बाद में देना होगा। तो ये है। अब देखिए कि इसका स्टार्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलअप क्या है, तो स्टार्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलअप है 16 अप्रैल, ठीक है। ये डेट इन्होंने रिवाइज किया है, तो अब ये 16 अप्रैल से स्टार्ट होगा, और इसका लास्ट एंड जो डेट है वो 6 मई है, ठीक है। आपको वेबसाइट मैंने दे रखी है, ये इस लिंक से आप जाएंगे तो एनटीपीसी ग्रीन के कैरियर में चले जाएंगे, जहां आपको अप्लाई करना है।
अच्छा, इसको अप्रोक्सीमेट सीटीसी को देखेंगे तो 11 लाख पर एनम है, फिक्स प्लस वेरिएबल है, जो कि बहुत ही अच्छी है फिक्स टर्म के लिए 3 ईयर एक्सपीरियंस पे। और जो फ़ी है, फॉर्म फिलअप करने की जो फ़ी है, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500 है, 500 इन्होंने रखा है। और अदर के लिए, अदर जितने रिजर्व कैंडिडेट हैं एंड फीमेल ऑल्सो, इनके लिए कोई चार्ज नहीं है। सबसे अच्छी बात ये भी है कि इन्होंने इनको फ्री कर रखा है। तो आप इसका एग्ज़ाम, इसके फॉर्म को फिलअप कीजिए। और ये अच्छी खासी वैकेंसी आई है, तो होपफुल कि आपको ये अच्छा लगेगा। और इसमें सिलेक्शन के लिए जो प्रोसेस हैं, जो आगे के प्रोसेस होंगे कि कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और इसमें क्या पढ़ना होगा और कैसे क्या कैसे अप्रोच करें इस एग्ज़ाम को, मैं आपको डिटेल में इसकी पूरी जानकारी टाइम टू टाइम देता रहूँगा। सबसे पहले तो आप इस नोटिफिकेशन के थ्रू जाइए और इसमें अप्लाई कीजिए। और एकदम आप डॉक्यूमेंटेशन पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि डॉक्यूमेंट कोई भी गलत तरीके का ना अपलोड हो जाए, और सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर होने चाहिए और अच्छे से अपलोड होने चाहिए, मतलब आधा अधूरा ना हो कोई भी चीज़ें जो भी इसमें रिक्वायर्ड है। मैं और एक वीडियो इस पे बनाऊंगा कि डॉक्यूमेंट को कैसे फॉर्मेट करें, कैसे कलेक्ट करें और क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगेगा। पहले आप इसके वेबसाइट पे जाइए, जो मैंने वेबसाइट दे रखी है, वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और उसको आप गो थ्रू कीजिए। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से और भी मिल जाएंगी, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।